अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में पहली बार। आत्मविश्वास और ऊर्जा का प्रतीक, स्मार्ट महिलाओं का आधुनिक बुटीक दी पनाश। साड़ियाँ और ब्लाउज आपको मिलेगी कैजुअल और फॉर्मल साड़ियाँ, पार्टीवेयर डिजाइनर साड़ियाँ, हैंडलूम साड़ियाँ, हैंड एम्ब्रॉयडरी की हुई साड़ियाँ, ब्राइड और ब्राइडमेड के लिए लहंगों की प्रीमियम रेंज, डिजाइनर और हैंड एम्ब्रॉयडरी किए हुए ब्लाउज के फैब्रिक्स, सब कुछ एक ही छत के नीचे। पहली बार पोर्ट ब्लेयर में दी पनाश। नमस्कार, न्यूज़ अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं जय बॉबी। अभी इस वक्त हम बैठे हैं म्यूनसिपल के ऑफिस में, पीबीएमसी है, और यहाँ से जैसे कि आपने कई लोगों ने देखा होगा व्हाट्सएप में जो है 4 नंबर वार्ड के काउंसलर जो अब्दुल इस्लाम है, उन्होंने जो है एक धरना का ऐलान किया है सैनिटरी ऑफिसर और सैनिटरी स्टाफ को लेकर। और कई सारे मुद्दे हैं इनके वार्ड में जो आज तक किए नहीं है, जिसके चलते जो है आने वाले 6 तारीख को जो है ये धरना करने वाले हैं काउंसलर साहब। तो इनके साथ में काफ़ी सारे लोग होंगे उनके वार्ड के। तो इनसे जब हम बात किए तो इनसे कुछ हमें खबर मिली है कि इनका जो काम होना है जो एरिया में, वो आज तक जो है उन्हें दिया नहीं गया। तो बात करते हैं इनसे कि इनका क्या कहना है इस विषय में। तो काउंसलर जी, देखिए आपने व्हाट्सएप में जो है एक बहुत सारा ग्रुप में वायरल किया गया है कि आप धरना करने वाले 6 तारीख को आने वाला मंडे। तो वैसे में क्या क्या इश्यूज़ है? सबसे पहले बॉबी जी नमस्कार। आपके व्यूअर्स को भी, आपके जो चैनल को देखते हैं, आप बहुत से अच्छी चीज़ को पोर्ट ब्लेयर के अंदर घुमाते हैं, दिखाते हैं, तो लोग बहुत ध्यान से देखते हैं। तो मैं अपने वार्ड का कुछ इश्यूज़ को आपके सामने रखना चाहता हूँ। कुछ दिन से मेरा वार्ड बहुत अच्छा चल रहा था, जब से 1-2 महीना से ये डिस्टर्बेंस ज़्यादा होना शुरू हुआ। हाल ही में मेरे वार्ड में सैनिटेशन को लेकर आपने वीडियो देखा होगा। मेरे वार्ड में ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, मेरा वार्ड अबड़ीन बाज़ार बहुत बड़ा है, जिसके अंदर में बाज़ार भी आता है, उसका कलेक्शन भी लेना होता है, और वार्ड में भी है। अब बाज़ार है तो सब आदमी घर किराया वहीं पे ढूंढते हैं। इलेक्ट्रॉल के हिसाब से 6500 वोटर्स है, जिसमें नहीं है भी नहीं भी है। अनऑफिशियली बहुत आदमी रहता है जिसका वोटर्स नहीं है, तो उसको इंक्लूड नहीं किया जाता। वो हिसाब से आप देखेंगे तो कम से कम तकरीबन 10 से 12 हज़ार आदमी बाज़ार में रहता है। और जो लोग हैं जो फ्लोटिंग करते हैं, आते हैं जाते हैं, उस तरह का काम चलता है। बहुत सा बाहर से लोग आते हैं, उनका भी चलना फिरना होता है। तो बाज़ार के अंदर तकलीफ़ की बात है। मेरे वार्ड में टोटल सैनिटेशन का 120 आदमी वार्ड में है। 120 आदमी में कुछ आदमी नाइट शिफ्ट काम करते होंगे, देखिए बहुत अच्छा काम भी करते हैं। सैनिटरी मजदूर से मेरा कोई शिकायत नहीं है, मैनेजमेंट से है, इंस्पेक्टर से है। अभी मेरे वार्ड में क्या है, 120 आदमी में जिसमें 60 से 70 आदमी काम पे आता है, उसमें भी कुछ बीमार है, कुछ है। वो घर घर जाके कलेक्शन लेते हैं। घर पे कलेक्शन आदमी देता भी है, नहीं भी देता है, बाद में डस्टबिन में ला के रख देते हैं। अगर आपको घर से कलेक्शन लेना है तो आप डस्टबिन क्यों बनाए? बाकायदा आदमी नहीं उठता है तो आदमी क्या करता है, वो लेके आकर डस्टबिन में डाल देता है। अब डस्टबिन में पूरा जब जमा हो जाता है तो फोटोग्राफी होता है। अब उसके बीच में गाड़ी का प्रॉब्लम क्या है, अब उसमें भी कैटेगरी बना दिया। कचरा जो है गिल्ला होना, सूखा होना, प्लास्टिक अलग करना, हर चीज़ को अलग करना। उसमें भी बुरसाबाद में वैसे ही ट्रिप होगा, पहले ये ट्रिप आना, इस कचड़े को लेके आना, अगर वो नहीं लाए तो दूसरा ट्रिप नहीं भेजेगा। तो वो करने के लिए भी आदमी को एंगेज करना पड़ता। वो आदमी को हम कहाँ से लाएगा? ये 60 आदमी के बीच में उसको डालना पड़ता, जो कि नहीं हो पा रहा है। दूसरा बात, गाड़ी का रोज़ाना नहीं आता है, और हमें नहीं मालूम मेरा वार्ड में कितना ट्रिप गाड़ी आता है नहीं आता है। काउंसलर का कोई कंसर्न नहीं है, आपसे बात ही नहीं होता है। और वो कचरा का गाड़ी कब आता है कब जाता है हमें नहीं मालूम। अभी हाल ही में एक गाड़ी रख के पूरा वार्ड को चलाया मैंने 2 महीना, और मुझे मालूम नहीं गाड़ी कब आता है कब जाता है। दूसरा बात, एक पूछना चाहेंगे इसी के ऊपर में, अगर मान लीजिए आपके एरिया में अगर कहीं पे कचरा दिखता है तो आप एक एज ए काउंसलर आप फ़ोन करके बताते तो उन लोग क्या उनका टीम भेजते हैं कचरा उठाने के लिए? सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, मेरे वार्ड में आज तक सैनिटरी इंस्पेक्टर नहीं है। जो सैनिटरी इंस्पेक्टर है वो 5 नंबर में है, 4 नंबर भी देखता है। एक इंस्पेक्टर 2-2, 3-3 वार्ड देखता है। जब हमारे पास सैनिटरी इंस्पेक्टर का शॉर्टेज है, क्यों वैकेंसी नहीं निकालते? सीनियर इंस्पेक्टर क्या है, आज तक मैं 9 महीना हो गया, दीपक बिहारी करके कोई सीनियर इंस्पेक्टर है, मैंने आज तक नहीं देखा, मुझसे नहीं मिला। अभी मैंने सैनिटरी इंस्पेक्टर से बात करा तो 2 मुलाकात हुआ है। पिछले 3 महीना, 4 महीना, 5 महीने से चार्ज में हूँ। इससे पहले सुदीप सैनिटरी इंस्पेक्टर था, बहुत अच्छा था,
बोलते संग काम करेगा, देखेगा, कोई वो हर्ज नहीं था। उसके बाद भी मैंने कहा चेयरपर्सन को, उसने मुझे कह दिया आपको जो पसंद है वो आदमी इंचार्ज बना लीजिए उसको, आपको नहीं है तो। मैंने सुजीत को वहाँ पे काम देखने को रखा, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ कि उसको नहीं देखने दिया जा रहा है। अभी सैनिटरी इंस्पेक्टर खुद आकर मुझे बोल रहे हैं कि आप मुझे कंप्लेन एक दिन पहले करिए, उसके बाद मैं देखूंगा, आदमी बचेगा तो मैं भेजूंगा। सेक्रेटरी मैडम का डायरेक्शन है, बोलता कि वार्ड का काम भी सेक्रेटरी मैडम ही देखेगी, हर घर का फ़ोन नंबर मैं सेक्रेटरी मैडम का हर घर पे दूंगा भी, क्योंकि कहीं ना कहीं जीतने के बाद में पूरा का पूरा जिम्मेदारी आपके ऊपर बनता है, लोग आपके ऊपर में भरोसा कर के ही जो है वोट देते हैं। तो वैसे में अगर सेक्रेटरी का इन्वॉल्वमेंट होता है तो क्या आप लोग काम कर पाएंगे? म्यूनिसिपल काउंसिल मैं समझता हूँ जनप्रतिनिधि का वो रहता है और उसी के आधार में चलना चाहिए। काउंसिल मीटिंग होता है, मीटिंग्स में हर काउंसिलर अपना बात बोलता है, सेक्रेटरी मैडम उसको इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन अब ये चेंज हो चुका है, सेक्रेटरी मैडम को हम लोग जाके रिक्वेस्ट करने से भी वो काम नहीं करने को तैयार है। वो हमारे पास एक सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है, बहुत ही होनहार है, कर्मठ एकदम। बोलने का मतलब क्या है कि उसका डायरेक्शन में ही काम होगा। पहला बार देखा जो सेग्रीगेशन का काम है, SWM जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम है, वो एक इंजीनियर देख रहा है। हो सकता है इंजीनियर देखने का काम होगा, उसमें इंजन वो आपका जनरेटर है, कुछ केमिकल का काम होता है। SWM एक केमिकल इंजीनियर का काम है, मैं समझता हूँ। लेकिन यहाँ पे सिविल इंजीनियर देख रहा है, जो कि 1 से लेके 8 वाट का इंचार्ज भी रहता है, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर भी है, उसके बाद में वो आपका SWM का भी इंचार्ज है, सारा इंचार्ज वही है। अब एक दिक्कत है कि वार्ड नंबर 4 का काउंसिलर का चार्ज भी वो ले लेने से एकदम बेस्ट हो जाएगा। अब मैंने उनसे कुछ बात में हमारा कुछ तू मैं होने के बाद से वो मेरे वार्ड के पीछे लगा है और टोटली SO को बोल के रखा है कि इसके वार्ड में काम नहीं होना। अब वजह ये है कि मैं 60 आदमी रख के क्या काम करूँगा बताइए। अब एक 10-10 दिन कचड़ा पड़ रहता, वो 10 दिन में मैं पब्लिक को क्या जवाब दूंगा। और देश का प्रधानमंत्री का वो है कि स्वच्छ भारत होना चाहिए। अब आपने इंटरव्यू देखा होगा यूट्यूब में कि आदमी बोल रहा है स्मेल आता है जिससे बीमार होता है, कौन जिम्मेदार है? पब्लिक ने मुझे वोट दिया, 1500 वोट दे के मुझे जीता के भेजा, तो मेरा काम है, उनका काम नहीं है, मेरा काम है। मैं किसको बोलूँगा जवाब? मेरा काम है जवाब देना पब्लिक को। पब्लिक अपने जगह करेक्ट है, पब्लिक कोई जगह गलत नहीं है। ये 2 महीने से ये सुपरिटेंडिंग इंजीनियर का डायरेक्शन है कि वार्ड नंबर 4 में काम नहीं होना। जैसे कि आपने और एक बात बोला, जैसे 120 सैनिटाइज आपका स्टाफ्स है, तो वैसे में आप बोले कि 60 लोग हैं, तो बाकी लोग कहाँ पे हैं? बाकी लोग क्या है ना, दिक्कत क्या है, बाकी लोग कुछ बीमार है, कोई नाइट शिफ्ट में काम करता, मार्जिन ज़्यादा है 60। हाँ 60 से 70 हो सकता। आप अटेंडेंस मांगते तो अटेंडेंस देखने का अधिकार भी वार्ड काउंसिलर को नहीं है। तो मान लीजिए अगर आपका वहाँ पे 120 को दिया तो आप वो भी नहीं देख सकते कि कौन कौन आपके पास में है? सैनिटरी इंस्पेक्टर ने कह दिया कि सेक्रेटरी मैडम ने उनको डायरेक्शन दिया है, कोई वार्ड काउंसिलर का डायरेक्शन में काम करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा तो सामने आ रहा है भैया जी, हम डायरेक्ट आपसे पूछना चाहेंगे, बहुत सारे बार हमारे पास में भी आ गया कि ये सारे लेबर्स लोग इनके घर पे भी काम करते हैं, ऑफिसर्स के घर पे भी जाके काम करते हैं, तो इतना शॉर्टेज होना है, बस 10 शॉर्टेज होता है तो बीमार मान सकते हैं। अगर 40-50 अगर शॉर्टेज हो रहा है और आपको नज़र नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इस पर क्या लग रहा है आपको? म्यूनिसिपल के जो अफसर्स हैं, जो सुपरवाइज़र्स है, सीनियर इंस्पेक्टर्स है, इनके घर पे जाते हैं। ये साफ है। और जब आप लोग इसके बारे में कभी बात किए हैं काउंसिल मीटिंग में? जब बात करेगा, क्वेश्चन करेगा तो यही हाल होगा, कचरा नहीं उठेगा, काम नहीं होगा, आप बदनाम हो गए, चुनाव दोबारा नहीं जीतेंगे, तो उनके संग मिंगल होकर चलेंगे तो सब होगा। मगर एक चीज़ हमने देखा इस बार जब अमित शाह जी आए थे तो रोड में सारे लोग दिखा दिए थे, वो भी वर्दी पहन के दिखा दिए थे, और इतना मात्रा में थे कि हम लोग कभी लाइफ में भी नहीं सोचे कि म्यूनसिपल के इतने स्टाफ से। उस दिन आपको एक चीज़ और भी देखने मिला होगा, बिल्कुल सही, आप गलत नहीं बोल रहे, उसमें आपको एक चीज़ और भी दिखा होगा, डॉग कैच गाड़ी भी दिखा होगा, जो हम लोग आज 9 महीने से अपने वार्ड में नहीं लेके जा सके। वो गाड़ी ऑक्शन हो गया, वो गाड़ी फिर भी आ गया, लेकिन ऑक्शन वाला गाड़ी कैसा आ सकता है आप बताइए ना, मेरा क्वेश्चन है। मैं आपको मीडिया के माध्यम से क्वेश्चन करना चाहता हूँ, जो गाड़ी का ऑक्शन हो गया वो गाड़ी कुत्ता पकड़ने कैसा आया उस दिन? बाकी हम लोग काउंसलर लोग बोलता है मेरी माँ को काटा गया कुत्ता, कुछ इतना कुत्ता है कि इसमें कोई, हर काउंसलर परेशान है, बस्ती में पब्लिक परेशान है, लेकिन कुत्ता गाड़ी नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। पब्लिक मांगते हैं और आप लोग जब रिक्वेस्ट करते हैं तब नहीं आता है। इसमें भी एक बात है कि हमारे SO साहब को आप जाके कुछ बोलेंगे ना, वो बस चुप से बैठे रहेगा, बोलेगा मेरे को ऊपर से डायरेक्शन है, गाड़ी नहीं देता।
तो ऐसी साहब हर चीज़ को काबू में रखिए म्यूनसिपल में। अब सीधा बोलेगा, इसको सीधा लैंग्वेज में क्या है कि मतलब ना मालिक हो म्यूनसिपल का, अभी हमें भी उसको जाके शीश नमन करना पड़ेगा, तब जाके काम होगा। तो कहीं ना कहीं आप ये नहीं ठीक चलिए, एक साइड करते हैं हम लोग एससी को, और यहाँ पे जो है मेन मुखिया होता है आपको चेयरपर्सन, तो चेयरपर्सन के पास में आप लोग जब बात उठाते हैं काउंसिल मीटिंग में या उनकी चैम्बर में, तो क्या रिस्पॉन्स आता है? चेयरपर्सन पॉजिटिव है हर काम के लिए, जो काम लेके जाओ करने के लिए तैयार है, लेकिन उसको पावरलेस करके रखा गया है। आप बताइए, म्यूनसिपल का चेयरपर्सन हेड होता है, सेक्रेटरी मैडम कॉन्फ्रेंस हॉल में मीटिंग करती है, सब कुछ करती है, सब कमिटीज़ बनाया गया सब कुछ, कोई चेयरपर्सन को भी नहीं मालूम, सैनिटरी का सब कमेटी का चेयरपर्सन को नहीं मालूम, कोई सब कमेटी को नहीं मालूम। मैं वर्क कमेटी का मेंबर हूँ, मुझे आज तक नहीं मालूम बिल्डिंग बाईलॉज क्या है, बिल्डिंग के अंदर में क्या वो है, आज तक मैं वर्क कमेटी का मेंबर है, कोई भी चीज़ नहीं बताया लोग। और ये डायरेक्शन है एससी का, कोई भी काउंसलर का बात सुन के काम नहीं करना। तो मुझे ये बताइए, म्यूनसिपल को फिर क्यों बनाया गया? जनप्रतिनिधि को इलेक्शन क्यों लड़ने को बोलता है? डेमोक्रेसी क्या है बताइए ना। आज मुझे बोलता है सैनिटरी इंस्पेक्टर कि आपका बात सुन के काम करने को मेरे को मना करे। तो ये बताइए, अभी कचरा आखिर कौन उठाएंगे? वही तो क्वेश्चन है, कचरा अभी क्या करना पड़ेगा मुझे? कचरा के लिए मुझे कुछ प्राइवेट लेबर को हायर करना पड़ेगा, क्योंकि म्यूनसिपल टेंडर हुआ बता रहा था, उसके बारे में। एसडब्ल्यूएम का एक टेंडर हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। एसडब्ल्यूएम का जो टेंडर है, आज म्यूनसिपल का जो सैनिटरी मजदूर है वो बहुत अच्छा से काम करता है, और वो इतना मेहनत करता है जिससे कि हम बस्ती के अंदर में दोबारा चुनाव जीतने का ताकत रखते हैं। उनको कितना भी बोलो, वो लोग कुछ भी नहीं बोलते हैं। लेकिन आज एसडब्ल्यूएम के नाम में लूट है। आज क्या है कि आपके घर से अभी नया टेंडर हुआ है, टेंडर होता है 5 बजे, मीटिंग ख़त्म होता है 5 बजे, 5 बजे सॉरी 20 तारीख का डेट था, 5 बजे सैनिटरी का मीटिंग है, 4 बजे टेंडर अपलोड हो गया। मीटिंग मतलब आप क्या है कि म्यूनसिपल का मैं सारे अंडमान के जो 24 वार्ड का जो पब्लिक है मैं उनको बताना चाहता हूँ। पहले आप लोग कंजर्वेंसी बनता था, अब क्या है कि प्राइवेट पार्टी आ गया है, जिनको टेंडर देने के लिए स्पेशल क्राइटेरिया बनाया गया एससी साहब की तरफ से, और वो टेंडर 4 बजे अपलोड भी हो गया। रेट फिक्स होता है, 4 बजे टेंडर अपलोड हो गया और 5 बजे रेट फिक्स होता है मीटिंग में। जो है आप वेबसाइट में जाके देख सकते हैं, 4 बजे टेंडर अपलोड हो गया, 5 बजे मीटिंग होता है, रेट फिक्स होता है। पहले से रेट फिक्स हो गया, टेंडर हो गया। तो कहने का मतलब ये सीधी बात है कि यहाँ पे जो है सुपरिटेंडेंट इंजीनियर जो यहाँ के है वही चला रहा है। तो टेंडर मतलब जो मीटिंग होता है, सब कमेटी का जो मीटिंग होना था, वो भी एक कहीं ना कहीं दिखावा था, ये मानते हैं आप? मतलब एक फॉर्मेलिटी था, ऑलरेडी सब डिसाइडेड है। काउंसिल मीटिंग में आप जाएंगे, मैडम को कुछ नहीं मालूम, मैडम नहीं है, पांडिचेरी से आई मैडम को नया कुछ यहाँ का हालचाल नहीं मालूम, तो पीछे घूमेगी, वो बोलेगी एससी से पूछेगी, तो एससी जो बोलेगा उसको वही तरफ मुड़ना है, क्योंकि ऑफिसर्स है, और वैसे ही वो करता है। अब बोलने का ये है कि एक घर का काउंसिल मीटिंग में ये बात आया था, एक घर का 300 रुपया फिक्स करो। वैसा होने से कोई काउंसिलर मेरा भाई दोबारा जीत के नहीं आ सकता। पब्लिक है, 100 रुपीज़ रखिए, 50 रुपीज़ रखिए। मेरा बोलने का मतलब, आप म्यूनसिपल में आदमी लीजिए ना, म्यूनसिपल में आदमी को अपॉइंटमेंट करिए, रोजगार मिलेगा, काम होगा, म्यूनसिपल डेवलप होएगा, रेवेन्यू म्यूनसिपल में आएगा। ये प्राइवेट पार्टी को टेंडर दे के ये क्या कर रहे हैं कि वो पार्टी डायरेक्ट आएगा, आपका घर से पैसा खुद लेगा और खुद अपना आप को मेंटेन करेगा। आपको ये नहीं लगता कि धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा कि म्यूनसिपल का जो सफाई कर्मचारी है उनको भी निकाल दिया जाएगा? बस ये आगे का तैयारी है। अभी 15 साल के लिए जो एसडब्ल्यूएम का टेंडर है, जिसमें हर वार्ड से 5 आदमी को प्राइवेट लिया गया है, अब उसके आधार में चलाएंगे। और ये बहुत बड़ा वो है कि करप्शन है, ये काम म्यूनसिपल का ही सैनिटरी मजदूर करेगा, इस लोग खाली कलेक्शन करेंगे, इनका जो महीना का जो मंथली पैसा आएगा ये कलेक्शन करेंगे। मेरा भाई मेरे को बताइए, म्यूनसिपल क्यों, म्यूनसिपल कहाँ है इसमें? वो भी नहीं, आपके गांव में बहुत सारे जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप होगा, तो अगर उनको अगर ये मौका दे देते तो भी शायद कुछ लोगों को जो है रोज़गार नहीं मिल जाते। हम लोग तो यही बोल रहे हैं, हर वार्ड में सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाइए, वो वार्ड का काम उनसे कराइए। लेकिन यहाँ पे एक डुप्लीकेट एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना वेंकटेश्वरा का नाम से, जो कि मालिक यहाँ का ही ऑफिसर है। मुझे उसका पास कोई प्रूफ नहीं है तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा इसमें, लेकिन वही है इसका मालिक। जो रात में आप देखते होंगे वेंकटेश्वरा नाम की एक गाड़ी आता है, बाज़ार से कलेक्शन लेता है। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, बाज़ार में रात में आप किसको काम करता हुआ देखते हैं? म्यूनसिपल का स्टाफ को। वो पूरा कचरा तैयार करके देगा, ये आएगा इसका गाड़ी, ये कचरा को चढ़ाएगा, लेके चले जाएगा, और ये दुकान से इनका वो है 200, 300, 500 करके ऐसा कलेक्शन लेता है। ये किसका अकाउंट में जाता है भाई? म्यूनसिपल कहाँ है? म्यूनसिपल कहाँ है? सेल्फ हेल्प ग्रुप फर्जी बना के म्यूनसिपल का सर्टिफिकेट सैनिटरी का कौन इशू करता है? अविनाश कुमार सिंह एसडब्ल्यूएम, एज एसडब्ल्यूएम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, वो आपको सर्टिफिकेट इशू करता है। वही आदमी 10 आदमी को रख के सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाता है, प्रोजेक्ट मैनेजर को रख के, और वही आदमी बाजार में काम लेता है। तो पैसा किसके अकाउंट में गया?
म्युनिसिपल का आया कोई पैसा, कोई रेवेन्यू? काम कौन किया? म्यूनसिपल का लेबर, म्युनिसिपल का लेबर काम किया, पैसा कौन कमाया? एक प्राइवेट पार्टी। आप ऑलरेडी उनको भी पैसा कमाने दे रहे हैं, यहाँ में भी मंथली पैसा इनको आप पेमेंट दे रहे हैं। कहाँ है म्युनिसिपल? आज बताइए ना। तो आप ये जो आवाज़ उठा रहा है, ये जितने भी बाकी मेंबर्स लोग बैठे हैं, क्या लग रहा है कि बाकी मेंबर्स को भी ये लेके कहीं ना कहीं दिक्कत है? और अब सीधी बात करते हैं हम सेक्रेटरी म्युनसिपल, जो आप लोगों का कामकाज को देखने के लिए रहता है, ये नहीं कि आप लोग को ऑर्डर करने के लिए। यहाँ पे क्या ऑर्डर किया जाता है या आप लोगों को बात सुन के वो काम किया, उनकी तरफ से काम होता है? सेक्रेटरी मैडम जो है ना, सबको अच्छा से बात करेगी, टाइम देगी, सब करेगी, काम कुछ नहीं करेगी। उनको प्रेशर है ऊपर से। अब ऊपर से हमारा ऐसी सब क्या ऊपर से फ़ोन करा देता मैडम को ना, तो मैडम भी काम करने मनती, मैडम को काम करने नहीं दिया जा रहा है। ये मेरा बोलना है, मैडम का बोलना नहीं, ये मेरा बोलना है। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं कल काम लेकर गया था, मैडम ने अच्छा से बात किया, बड़ा एंटरटेन भी हुआ, सब हम लोग, अच्छा माहौल था सब था, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। तो एक काउंसलर का एक बात को नहीं सुना जा रहा है तो कहाँ जाके बोलेंगे? इसीलिए मैंने क्या कहा, वार्ड के आदमी को ये तो मालूम होगा कि मेरे वार्ड में दिक्कत है, मैं धरना करने जा रहा हूँ। मुझे बहुत पब्लिक ने फ़ोन किया कि कितना बजे हमारा वार्ड का दिक्कत है। आप एक छोटा इशू उठा के देखिए, आज जीत के 11 महीना हो गया, ये सारा का सारा देखिए मेरा एस्टीमेट है। मैं एस्टीमेट आज तक मेरा एस्टीमेट एक भी सैंक्शन नहीं हुआ। मैं वार्ड काउंसलर बात कर रहा हूँ, आज भी एक इनका 7 ऑर्डर है, एस्टीमेट बना है, एस्टीमेट के लिए लेटर दिया होगा काउंसलर साहब, और उसके बाद में 7 एस्टीमेट जो है तैयार भी है। आगे का क्या हुआ वो भी उनसे बात करते थे कि अभी 7 हमारे नज़र के सामने दिखाई देता, फाइल बन चुका है, नेम ऑफ वर्क भी सामने दिखाई दे रहा है। तो इसमें से आज तक 9-11 महीना हो चुका है आपका, तो वैसे में आप क्या क्या काम कर पाए? अभी तक मेरा एक नया सिंगल काम नहीं शुरू हुआ। अभी जो रोड का काम मोहनपुरा में चल रहा है, ये मैंने सेक्रेटरी मैडम को जाके बोला, क्योंकि बीच में फ़ंड आया था, तो फ़ंड अपना मर्जी से मैडम ने एलोकेट कर दिया। मेरा बोलना ये है 25 लाख में कोई रोड नहीं बन सकता। एक बात फिर मेरे को एक डाउट आ गया कि आप सेक्रेटरी मैडम की बात कर रहे हैं, क्यों आप लोग चेयरमैन के बारे में बात नहीं कर रहे? क्योंकि कहीं ना कहीं माई बाप तो यहाँ का चेयरमैन है, सेक्रेटरी तो उनका काम अगर गलत होता है या कुछ होता है, जो ऑफिस का वर्क में कहीं में दिक्कत आता है, तभी तो उनका वहाँ पे मौजूदगी होता है। बाकी टाइम पे तो चेयरमैन को होना चाहिए। तो आप लोग चेयरमैन से बात नहीं करके हर बात क्यों वहाँ चले जाते हैं? पुराना काउंसिल रहने का टाइम में मैं समझता हूँ चेयरमैन का सारा पावर को पावरलेस कर दिया गया, तो आज वो पावर को नहीं वापस लेके आ गया है। मैं तो यही बोलना चाहूँगा, आज भारतीय जनता पार्टी का शासन है, टॉप टू बॉटम उनका आदमी है, क्यों नहीं आ रहा है? क्या वजह है? आज म्युनिसिपल का चेयरपर्सन जो 24 वार्ड का जो इंचार्ज है, हेड है, उनको कहाँ रखा गया है? कहीं नहीं रखा गया है, कोई काम नहीं हो रहा है। 11 महीना से आ रहा है, एक सिंगल फाइल म्युनिसिपल काउंसिल का एक काउंसलर को देखने का अधिकार नहीं है। अब नहीं पूछ सकता, चेयरपर्सन आती है, बैठती है, हम लोग जाके उसको अपना समस्या बताती है, बोलती भी है, करने मांगती भी है, लेकिन नीचे से, लेकिन सेक्रेटरी मैडम का वहाँ से डायरेक्शन है काउंसलर्स का बात नहीं सुनना, क्योंकि जवाब उनको देना पड़ेगा बोलती। तो हमें क्या करने, इलेक्शन करके यहाँ पे बुलाया गया, इससे अच्छा वार्ड में इलेक्शन ही मत कराइए, डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दीजिए ना, क्या ज़रूरत है? अपना इज्जत को ख़राब करने के लिए थोड़ी आया यहाँ। सुबह जाके प्यून और चौकीदार का तो हम लोग जाके खड़े रहना उनका सामने, टाइम देंगे अंदर आने के लिए, इतना बिजी है। मगर कहीं ना कहीं लोग तो बोलते हैं कि ज़बरदस्त, अगर आप लोग ऐसे भी कई सारे काउंसलर्स हैं जो बार बार खड़ा होते, बार बार जीतते भी है, अगर आपको उसमें कुछ काम नहीं हो रहा है, मान लीजिए आपका वार्ड में, तो फिर आप लोग बार बार क्यों खड़ा होते हैं? कि आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा नहीं दिखा देता इसमें? म्युनिसिपल का सबसे पहला चीज़, म्युनिसिपल का खुद का पहले एक ऑक्ट्री था जट्टी में, जिससे 130 करोड़ रुपया ऑक्ट्री आता था, जिसको चलाने आराम रहता था। आज हर चीज़ के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के सामने हाथ फैलाना पड़ता है, जो कि फ़ंड बराबर वहाँ से देते नहीं है, सैलरी बराबर आता है, जितना एम्प्लॉयज़ है उनका सैलरी बराबर आता है, और आना भी चाहिए, हर आदमी को अपना घर चलाना है, इसके लिए कोई दो राय नहीं है। लेकिन म्युनिसिपल को भी कुछ रास्ता बना के दीजिए। डेवलपमेंट वर्क कैसा होगा? फुटपाथ टूट के जा रहा है, नाला का पूरा बुरा हाल है, आप खुद ही देखते होंगे, रोड का बुरा हाल है, पानी का समस्या है, सुबह से लेकर आदमी रात तक पानी का समस्या के लिए बैठा है कि कब पानी खुलेगा, लेकिन पानी खुलने का कोई टाइम नहीं है। आदमी कहीं बाहर भी नहीं जा सकता, तो पब्लिक किसको फ़ोन करेगा? काउंसलर्स को फ़ोन करेगा। काउंसलर किसको बोलेगा? सेक्रेटरी मैडम को बोलेगा। सेक्रेटरी मैडम सुनने को तैयार नहीं है। फिर आप सेक्रेटरी मैडम में चले गए, आपसे चेयरमैन पे क्यों नहीं जा रहे? चेयरमैन के पास बोल के हम लोग फ़ायदा इसलिए नहीं है कि चेयरमैन कोशिश करती है, पावरलेस है, हो नहीं पा रहा है।
लेकिन सेक्रेटरी चेयरमैन मैडम बहुत कोशिश करती है। ये और एक सामने आ रहा है बार बार कि बिल्डिंग का जो भी काम चलता है, नया बिल्डिंग कोई बनाने जा रहा है तो उसके बीच में जो है कमीशन का बात चलता है, तो ये कितना हद तक सही है? बिल्डिंग का पोर्ट ब्लेयर में ऐसा है कि बिल्डिंग, मैं वायलेंस बिल्डिंग का बात नहीं करता हूँ। बहुत आदमी मेरे पास आए जो सही बिल्डिंग बनाते हैं, थोड़ा मोड़ा तो सबका प्रॉब्लम रहता है भाई, कई गरीब लोग भी बनाते हैं। अभी हाल ही में मेरे वहाँ पे पेंशन से रिटायर हुआ एक टीन वाला घर बना रहा था, टीनदार के घर बनाते हैं, तो वो घर को भी जाके स्टे कर दिए। ऐसा तो काफ़ी घर है। और वो कब जाते हैं, स्टार्टिंग में नहीं जाते, जब वो फाइनल स्टेज में रहता है तब जाके रुका देते हैं इंस्पेक्टर, बिल्डिंग इंस्पेक्टर जो है। तो आदमी काउंसलर के पास बाकी आता है, बनाते वक्त तो नहीं आए, लेकिन जब रुका देते हैं हमारे ही पास आते हैं कि उनको हमारे को वोट डाला उन लोगों ने, तो एक आस लेके आती है काम हो जाएगा। गरीब औरत जिसका आदमी नहीं है, प्लान तो पहले ही सबमिट कर देते हैं, काम स्टार्ट होने टाइम में बता भी देते हैं, उनको मालूम भी रहता है कि काम स्टार्ट हो जाए, तो उस समय क्यों नहीं करता और आप लोग इसके बारे में क्यों बात नहीं करते? बिल्डिंग इंस्पेक्टर का काम है, हर वार्ड का इंचार्ज है, हर वार्ड में जाके इंस्पेक्शन करना है, वो नहीं करता है। पूरा तैयार हो जाए तब जाता है वो, तब जाने के बाद वो रुका देता है। तो वो कोई ज़रूरतमंद आदमी हमारे पास आए तो बोले, तो मैंने जाके बोला तो स्टे होगी, अब तो नहीं हो सकता बोला। तो कहीं ना कहीं प्रेशर काउंसलर्स के ऊपर आता है। तो मेरे वार्ड में इस तरह का दिक्कत बहुत है। आज सैनिटरी इंस्पेक्टर ने कह दिया कि मुझे आपका बात सुन के काम करने का कोई परमिशन नहीं है, आप लिखित में दीजिए, कंप्लेन करिए एक दिन पहले, और मेरे वार्ड से दूसरे वार्ड में भी भेज सकते हैं। मुझे इंस्पेक्टर ने कहा मेरे वार्ड से दूसरे वार्ड में भी आदमी भेज सकते हैं, इसके लिए आप मना नहीं कर सकते। ठीक है। और आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे आपके जितने भी एरिया के लोगों को? मेरे वार्ड के लोग बहुत ही मेरे को बहुत प्यार करते हैं और बहुत अच्छा काम चलता था वार्ड में। मुझे बस्ती के कोई निवासियों से शिकायत नहीं है। कुछ यूट्यूब में आया था, मैं उससे कुछ डरने वाला नहीं हूँ। विपक्ष रहता है, कचरा का जमा होने के साथ वो भी पहुँच जाता है, तो उससे ये क्या है कि अनुभव मिलता है काम करने का, और स्पीड से काम करेंगे। लेकिन म्यूनसिपल काउंसिल से एज ए काउंसलर कोई सपोर्ट मुझे अभी तक नहीं मिला। मगर आप पब्लिक के लिए काम करते रहेंगे? मैं पब्लिक के लिए काम करता रहूँगा और करता हूँ और करता रहूँगा। धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए। ये थे काउंसलर साहब जिनसे हमने बात की वार्ड नंबर 4 के, और उनका क्या क्या प्रॉब्लम्स है इनके वार्ड में, और कितने सारे काम लेके आए और कौन से काम हुए, कहाँ हटके सारे जो है इन्होंने बताया। देखना ये होगा कि इनका काम होगा या नहीं होगा, और आने वाला मंडे 6 तारीख को धरना में उतरते या नहीं, और उनके साथ में कितने लोग रहते हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ में। इससे जुड़े बाकी खबर के लिए धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।